नहीं तो आप नेता हैं, नहीं तो आपके नेता वाला पावर है, नहीं तो कोई अधिकारी हैं, बड़ा अधिकारी वाला पावर है, तो इतने लोग को कैसे समस्या का हल होगा? देखिए, हम सबसे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ समाज में जो है गरीब गुरबा दबे कुचले जो है सभी वर्ग का उसके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, और जो भी इसके ठेकेदार हैं कि हम इनका सुख सुविधा जो भी दुख होगा 12 बजे रात में हम खड़ा होंगे। कहाँ से आए हैं? गुलाबबाग से। अच्छा, क्या आपका क्या समस्या है? मेरा भी समस्या वही है कि बार बार नोटिस आता है घर तोड़ने के लिए, बार बार आता है तोड़ने के लिए। हम लोग आते हैं अशोक ठाकुर के पास तो हम लोग का समस्या का हल होता है। आपका क्या समस्या है? भाई जमीन का समस्या, हम लोग खटाल पट्टी में रहते हैं, जमीन का समस्या है, भू माफिया लोग धमकाता है चमकाता है हम लोग को। कहाँ से आए चाची? गुलाबबाग। गुलाबबाग से आए। आपका क्या समस्या है? मेरा वही समस्या है, धमकी देता है, बार बार घर तोड़ नोटिस भेजता है, घर द्वार तोड़ने का धमकी देता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम लोग अशोक ठाकुर के पास आते हैं तो वो लोग हम लोग को मदद करता है। और चाची आप लोग कहाँ से आए हैं? गुलाबबाग से। मेला ग्राम। आप लोग कहाँ की कोई समस्या लगाए, क्या समस्या आपका है? हम लोग मेला ग्राम से आए हैं कि हम लोग को पता चला कि हम लोग को हटाने का काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग अशोक ठाकुर के यहाँ पर आए हैं, कोई उस पर अगर आँख दिखाए तो हम लोग उसके लिए जान दे देंगे। अच्छा, अशोक ठाकुर के पास जब आप लोग आते हैं तो आप लोग का समस्या का हल होता है क्या? हाँ होता है। हाँ होता है। जब आप लोग आते हैं तो होता है। हाँ। इसीलिए आप लोग आते हैं ना। हाँ। चलिए कुछ चाची लोग और कहाँ आए हैं चाची? अशोक ठाकुर के पास। अशोक ठाकुर के पास आते हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? हाँ, समस्या लेके। क्या समस्या है आपका? समस्या हल करता है। हल करता है? हाँ। यानी अब दूसरे लोग आपको तंग करता, यहाँ आप लोग पहुँच जाते हैं, तंग करता है, समस्या का हल हो जाता है। हाँ, यहाँ वहाँ भगा तो बोलता, बार बार धमकी देता है, भगाता है, तो यहाँ हल करता है। अशोक ठाकुर जी हल करते हैं? हाँ, हल करता है। कहाँ आए हैं आप? अशोक ठाकुर के पास। कहाँ से आए हैं? गुलाबबाग से। अच्छा, आपका क्या समस्या है? मेरा भी समस्या वही है कि बार बार नोटिस आता है घर तोड़ने के लिए, बार बार आता है तोड़ने के लिए। हम लोग आते हैं अशोक ठाकुर के पास तो हम लोग का समस्या का हल होता है। हम लोग एक साल से आए हैं अशोक भैया के पास तो हम लोग का समस्या का हल हुआ है, क्योंकि हम लोग को तोड़ने के लिए नोटिस आता है, कभी भगा देता है एकदम कि जाओ यहाँ से, और उसके पीछे अगर कोई आदमी लगता है तो हम लोग आम पब्लिक उसके पीछे खड़े हैं। हाँ, हम लोग खड़े हैं क्योंकि हम लोग का समस्या का हल वो करते हैं तो हम भी उसके पीछे खड़े हैं। अच्छा, अशोक ठाकुर जी के पास जब आते हैं तो आप लोग से पैसा भी मांगा जाता है? नहीं, हम लोग से कोई चीज नहीं मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता। वो क्या हम लोग चाची? के लिए भगवान है। भगवान है ना? हम लोग के लिए भगवान। कहाँ से आए चाची? गुलाबबाग। गुलाबबाग से आए। आपका क्या समस्या है? मेरा वही समस्या है, धमकी देता है, बार बार घर तोड़ नोटिस भेजता है, घर द्वार तोड़ने का धमकी देता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम लोग अशोक ठाकुर के पास आते हैं तो वो लोग हम लोग को मदद करता है। सरकारी जमीन में सभी का कहीं न कहीं जमीन का ही समस्या है ना? यही है, नोटिस 3 को आया है, बोले यहाँ से हटिए, सरकार बिहार का जमीन है, हम लोग कहाँ जाएंगे बाबू, गरीब आदमी है। अच्छा, सभी लोग गरीब लोग जो हैं दूसरे जगह से पीड़ित हो जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँच जाते हैं, अशोक ठाकुर हम पहुँच जाते हैं। अशोक ठाकुर सभी का सुनता है? हाँ, सभी का सुनता, भलाई करता है वो। भलाई करते ना? हाँ। क्या क्या बोले चाची? हम लोग पीछे में है ना, खड़ा है वो लोग। अशोक ठाकुर मतलब अधिकारी खड़ा नहीं है, नेता खड़ा नहीं जिसको आप लोग वोट दिए, अशोक ठाकुर खड़ा है। हर बात पे कोई समस्या होता तो हर बात हम लोग भी नेता को जिता दिए हैं। नेता हम लोग के लिए कोई काम नहीं करता है। पहले नहीं जीता हुआ था, पहले बोलता है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो समस्या होगा वो हम उसको हल कर देंगे। अभी हम लोग को समस्या होता है, बुलाते हैं अजय मान जी को बुलाते हैं, घमंडी होता है, घर से बाहर नहीं होता है, बस कुछ नहीं मदद करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अशोक ठाकुर रंगदारी लेता है, पैसा लेता है, ऐसा है? नहीं, कुछ नहीं, गलत बोलता है वो लोग। अशोक ठाकुर 1 टका नहीं लेता है, हम लोग को मदद करता है, उसी लोग के दुआ से हम लोग चलते हैं। कुछ लोग बोलना अशोक ठाकुर को मार देंगे तब क्या होगा? हम लोग जान दे देंगे, उसके ऊपर हम लोग खड़ा है। अच्छा, कुछ होने नहीं देंगे, इतना आप लोग मानते हैं? हाँ, बहुत मानते हैं। चलिए, ये देखिए अशोक ठाकुर जी के जनता दरबार है जो कि प्रत्येक शनिवार को लगाया जाता है। यहाँ एक जिला का आदमी नहीं आते हैं, पूरे बिहार से जितने गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग सभी पहुँचते हैं और अशोक ठाकुर जी आप सभी का बात सुनते हैं। आइए देखते हैं कुछ लोग और। क्या नाम हो गया चाचा जी आपका? शिव शंकर जक। कहाँ से आए हैं? गुलाबबाग से। आपका क्या समस्या है? मेरा समस्या है कि हम लोग बिहार सरकार में जमीन में रहते हैं और रहने के लिए हम लोग को घर नहीं है
और बिहार सरकार में रहते हैं और कोई भी समस्या होते हैं तो अशोक ठाकुर के पास आते हैं और समस्या को हल कर देते हैं। और कोई भी अगर नेता आते हैं तो बोलता है कि कागज़ बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, लेकिन आज तक हमें सब लोग ठगने का काम किया है ना। जी जी जी। चलिए एक चाचा जी और हैं, कहाँ से आए हैं चाचा जी? गुलाबबाग से। आपका क्या समस्या है? भाई ज़मीन का समस्या, हम लोग खटाल पट्टी में रहते हैं, ज़मीन का समस्या है। भू माफिया लोग धमकाता है, चमकाता है हम लोग को, इसकी तोड़ देंगे, हटा देंगे, फर्जी नोटिस भेजता है, तरह तरह का कांड करते हैं ये लोग। तो अधिकारी के पास नहीं जाते हैं? ये सब काम तो अधिकारी, सब मिली जुली भगत है, सब में सब मिला जुला हुआ है। जी जी। और देखिए ये अशोक ठाकुर जी के जनता दरबार हैं और अशोक ठाकुर जी सुन भी रही है, इससे भी जानते हैं। अशोक ठाकुर जी जितने लोग आपके दरबार में पहुंचे हैं कहीं न कहीं सभी लोग पीड़ित हैं, और नहीं तो आप नेता हैं, नहीं तो आपके नेता वाला पावर है, नहीं तो कोई अधिकारी हैं, बड़ा अधिकारी वाला पावर है, तो इतने लोग को कैसे समस्या का हल होगा? देखिए, हम सबसे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ समाज में जो है गरीब गुरबा दबे कुचले जो है सभी वर्ग का उसके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, और जो भी इसके ठेकेदार हैं कि हम इनका सुख सुविधा जो भी दुख होगा 12 बजे रात में हम खड़ा होंगे, जो कहते हैं तो काहे न खड़ा होते हैं। आज अशोक ठाकुर के यहाँ आते हैं तो अशोक ठाकुर इसकी समस्या सुनता है, डायरेक्ट इसका समाधान करने के भी प्रयास करते हैं और कितना के किए हैं। आज जो जितने भी तमाम आए हैं ज़मीन में बसा हुआ गरीब गुरबा, इनका सरकार को कागज़ बना कर देना चाहिए था। आज बाप दादा काल से पूर्वजों से ज़मीन पर बसते चले आ रहा है, वो अशोक ठाकुर की पूर्वज की ज़मीन हो, चाहे बिहार सरकार की हो और चाहे किसी की हो, बगैर कागज़ दिए हुए आप नहीं निकाल सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ गरीब के साथ हूँ, मेन मालिक हम बोल रहे हैं गरीब के साथ हैं, तो फिर माफिया लोग कौन कागजात के आधार पर गरीब गुरबा को भगाते आप? आपकी ज़मीन है। नेता तो वोट ले लिया है, अधिकारी तो सैलरी जा रहा है, तो 2 लाख 3-3 लाख सैलरी है, यही गरीब जनता के पैसा से सैलरी मिलता है, नेता हो अधिकारी हो, लेकिन आज कौन खड़ा है? देखिए, बहुत अच्छा बात बोले आप सरकार का भी नीति है कि गरीबों से ही सरकार बन रही है, सरकार भी गरीबों की ही ऊपर निर्भर है, क्योंकि गरीब वोट नहीं करेगा सरकार की सरकार नहीं बनेगी। तो आज जो है गरीबों की सरकार कहने वाले, क्या गरीबों को आगे बढ़ाने की कोई नीति है? नहीं है। सबसे पहले गरीब को आप ज़मीन दीजिए, उसका आशियाना हो, चाहे फूस का हो, टीना का हो, चाहे महल हो, वो अपना खड़ा कर लेंगे, लेकिन उसकी ज़मीन मुहैया कराइए ताकि वो अपने खून पैसा के पसीना से कमाया हुआ वो अपने घर में आशियाना में लगाएंगे और सुखी संपन्न से रात में नमक रोटी भी खा कर रहेंगे। और आप जो है बसा हुआ घर को जो है माफिया लोग टारगेट करता है और गरीब गुरबा का न कोई नहीं सुनता है। आज गरीब गुरबा मेरे पास आता है तो मैं डायरेक्ट आवाज़ उठाता हूँ और आप लोगों के चैनल के माध्यम से इन लोगों की सरकार तक हम बात पहुँचाते हैं। सरकार इस पर काम कर रहा है। अशोक ठाकुर का जल्द से जल्द जो है मांग है कि और जितना जल्दी हो उसको काम कर दीजिए, नहीं तो सरकार आप चेतावनी सुन लीजिए। ये अशोक ठाकुर के ऐलान है, जिस दिन गरीब गुरबा भूखे नंगे रोड पर खड़ा हो जाएगा, अगर इंसाफ छीन कर लेना पड़ता है तो मैं अशोक ठाकुर सामने रहूँगा छीनने के लिए। पीठ पीछे जो है मेरे पीठ पर आप गरीब सब खड़ा रहिए, हम देख लेंगे। अशोक ठाकुर जी जब यहाँ सब किसी अधिकारी को फोन लगाते हैं, क्या रिस्पॉन्स लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ बिल्कुल लेते हैं, तुरंत लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अशोक ठाकुर फोन करते पुलिस पहुँच जाता है प्लॉट पर। हाँ एकदम, अभी शासन प्रशासन जो है इतना तो है जगह दिए हैं। हमारे बड़े पदाधिकारी में कुछ खामियां थे जो सफ़ेद पोस्ट माफियाओं के दबाव में रहते हैं। मैं खुलकर कहता हूं जिला पदाधिकारी जी से कि आप किसी के दबाव में काम मत कीजिए। आपकी डिग्री नेता नहीं दिया है, आपकी डिग्री जनता नहीं दिया है। आप अपने कर्म से, आप अपने पढ़ाई से, डिग्री से आप डीएम बने हैं। कार्य संस्कृति के लिए आप उसको दिखाइए डीएम साहब। मैं कुंदन कुमार जी को मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कुंदन कुमार जी से मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मुझे सिस्टम से दुश्मनी है, मेरा कार्य संस्कृति से दुश्मनी है। आज मैं कहता हूं डीएम साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा
तब तक कुंदन कुमार जी आपका नाम रहेगा पूर्णिया का। मैं कह रहा हूँ कि गरीबों को 70 साल से भटक रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मेरे पास जाति धर्म का कोई सिस्टम नहीं है, सभी के लिए मैं एक दृष्टि रखता हूँ और नहीं मेरा कभी भी नीति रहा कि मैं राजनीतिक में आऊँगा। मुझे राजनीतिक से नहीं मतलब है, मैं राजनीतिक से परे हट के गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और गरीबों को मुझे इस चीज़ का करना, हाँ, मेरा मौलिक अधिकार भी है। मैं संविधान के रूप से चलता हूँ।